जर जाई मत में दुखवा बलैया, होलिका में दहन होई मुदई मुदैया। जर जाई मत में दुखवा बलैया, होलिका में दहन होई मुदई मुदैया। तोहर मोइल छोड़ा दिए देवरू, आवा अब टन लगा दिए देवरू, आवा अब टन लगा दिए देवरू। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ श्रुति राव और मेरे तरफ से सारे दर्शक गण को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए दिल से आभार हूँ कि सर ने मुझे इस फिल्म में कास्ट किया, जिनका नाम है प्रदीप के शर्मा। और बाबा मोशन पिक्चर्स एक ऐसा बैनर है जो कि हर एक आर्टिस्ट को जितने भी स्ट्रगलर हैं, जितने भी जिनके अंदर हुनर है, सबको एक चांस देती है। तो मुझे भी मिला। एंड अनीता मैम जो कि बहुत कोऑपरेट करती हैं, इवन पराग पाटिल जी और बाकी जितने भी मेरे फैमिली व्यूज़ जितने भी लोग हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लिट्टी चोखा करने के बाद अब आशिकी कर रही हूँ, जिसमें खेसारी जी हैं, आम्रपाली जी हैं, मैं हूँ और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। और आगे जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं उनमें से एक और है जिसका नाम है सबका बाप अंगूठा छाप। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आ रही हूँ। आशिकी में आम्रपाली जी हैं, सही बोल रहे हैं आप। काजल राघवानी जी लिट्टी चोखा में थी। एंड जो प्रोजेक्ट आ रहा है अभी सबका बाप अंगूठा छाप, उसमें अक्षरा जी हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि भोजपुरी की तीनों दिग्गज हीरोइंस हैं। और दिनेश जी के बारे क्या बोलना, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। सुना है उनके बारे और देखा भी उनका परफॉर्मेंस। इवन मेरी खुद की पर्सनल बताऊँ, मेरी मम्मी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। खेसारी जी के बारे क्या बोलना, बहुत बड़े हार्ड वर्कर हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं। तो मैं सच में बहुत ग्लैड हूँ कि मैं इन सब के साथ काम कर पा रही हूँ और मेरी किस्मत है। मैं तो मतलब सोचा नहीं था कि कर पाऊँगी। किस्मत की बात की जाए तो खेसारी जी की आप फ़ैन और आप मम्मी जी आपकी जुबली स्टार निरहुआ जी की फ़ैन हैं। जी। तो ये कॉम्बिनेशन संजोग क्या कहना है इस पे? इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आया खेसारी जी के लिए फ़िल्म के लिए, तो आई वॉज टोटली एक्साइटेड कि मतलब मैं करने जा रही हूँ खेसारी जी के साथ। सबसे पहली बात देखो तो फ़ैन के तरीके से, ये नहीं कि मैं हीरोइन जा रही हूँ। तो वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर देखने मिला, मम्मी को और मेरी फैमिली को और मेरे फ्रेंड्स को भी। और मम्मी वाली एक्साइटमेंट मुझे देखने के लिए मिली। मुझे मम्मी को जब मैंने बताया, मम्मी ऐसे ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट साइन किया है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। पापा भी थे तो पापा के सामने दिनेश जी हैं, मैं क्या, हाँ तो दिनेश जी ओके। तो कई बार क्या होता है ना, मम्मी का जो एक्साइटमेंट था, फेस का जो ग्लो था ना, बड़ा अच्छा लगा देख के। इवन होता क्या है ना कि मेरी मम्मी जब दिनेश जी की मूवी आती थी तो दिनेश जी की मूवी देखते देखते मम्मी रोने लग जाती थी कई बार उनका, क्योंकि आपने देखा होगा दिनेश जी का कॉन्सेप्ट बहुत डिसेंट होता है। तो मम्मी रोने लग जाती थी। तो आई वॉज, मम्मी मत करो, रियल में नहीं और वो रील में है। तो मम्मी कहते थे अरे मैं ऐसी रो रही हूँ तो ये चीज़ें होती थी। तो हीरो की बात हो गई, बात करें हीरोइन की। सब हीरो के साथ जोड़ी बनाते हैं, अब हीरोइन के साथ जोड़ी बनाना है। काजल जी, आम्रपाली जी, अब अक्षरा जी के साथ जोड़ी बनाना चाहती है। ये आपकी जोड़ी क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हीरोइंस के बारे आप बोले तो मैं जोड़ी तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि जितनी भी मेरी सीनियर हीरोइंस हैं, आम्रपाली जी हो गई, अक्षरा जी हो गई, काजल जी, इनको मैंने देखा है काफ़ी टाइम से। और मैं बहुत जूनियर हूँ अपनी तीनों हीरोइन से। इवन बहुत सारी और भी हीरोइंस हैं जिनसे मैं जूनियर हूँ, बट बहुत कुछ सीखने मिलता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। तीनों हीरोइंस में से मैं भोजपुरी की बात करना चाहूँगी कि मैं भोजपुरी में आदर्श किसको मानती हूँ। रिंकू घोष जी को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका एक्सप्रेशंस, उनका इमोशन, मुझे सब कुछ बहुत पसंद है। मतलब आप बच के निकल गए। क्या चाहते हैं आप, फंसा नहीं चाहते? प्रदीप सर के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छे इंसान है प्रदीप सर। और आज उनके सपोर्ट और उनकी वाइफ के सपोर्ट से मैं फ़िल्म कर रही हूँ, और जो कि बहुत अच्छा रिलेशन है, मेरा फैमिली रिलेशन है घर से भी। और तो मेरा क्या है ना कि मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ इस बात के लिए कि प्रदीप सर बहुत कोऑपरेट करते हैं, पराग जी करते हैं, अनीता मैम करती हैं, उनकी वाइफ। तो
कॉपरेट भी होता है, और फिर मैं अगर नहीं कर पाती तो सर क्यों कॉपरेट करते हैं। मैं अपना जितना भी होता है मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है इवन जब मैं बाबा मोशन में काम करने आती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डे बाय डे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है अपने सीनियर्स से, अपने प्रोड्यूसर से, अपने डायरेक्टर से, अपने को एक्टर से। तो डे बाय डे जब भी मैं यहाँ पे काम करने के लिए आती हूँ कुछ ना कुछ सीख के जाती हूँ, तो मेरा ना चैलेंजिंग और बढ़ जाता है कि मतलब अभी यहाँ पे हूँ, गेस्ट अपीयरेंस किया था तो उसमें था कि नहीं भाई ये है, अभी ये कर रही हूँ तो इसमें है कि भाई चलो जितना हो सकता है उतना। इवन देख रहे होंगे आप पहले से कितना वेट लूज़ किया है।